हेल्थ मिनिस्टर हूं, मैं अपने आप को जिम्मेदार कहता हूं। मैंने अपने आप को पेश किया है। सड़ गया हुआ है, गला हुआ है निजाम। अभी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी बुरे को हटाकर अच्छा कहां से लाऊं मैं? दो बुरों में आपको जो है वो फैसला करना है कि कम बुरे वाले को लगाना है या ज्यादा बुरे वाले को लगाना है। हर आदमी कहता है उसका चोर हटा के मेरा चोर लगा दो। कोई भी है मैंने फोन ना करे कि फलां को फलां डॉक्टर को क्यों हटाया। कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई कितना बड़ा तुर्रम खान हो, कहीं का हो, कोई नहीं बचेगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सानहे पिम्स में 14 नौमौलूद बच्चों की अमवात की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सानहे में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। सारे अफसरान लाइन हाजिर करेंगे। कोई MNA, कोई सेनेटर फिर फोन न करें कि इस बंदे को क्यों हटाया। ऑपोजिशन से भी तजवीज़ और रोड मैप मांग लिया। कहा तारीख और कमेटियों की हद तक मामले को महदूद न करें, मसले का हल निकालें ताकि अगले सानहे से बचा जा सके। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने कहा कि सानहे पर तफसीली रिपोर्ट 7 रोज में तैयार होगी। रिपोर्ट के बाद जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। सानहे पर सियासत के बजाय ठोस तजवीज़ दी जाए। हुकूमत का पिम्स वाक़े में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन के लिए 50 लाख रुपए फी खानदान इमदाद का ऐलान। कौमी असम्बली में सानहे पिम्स में जाँ बहक बच्चों के लिए फातह ख्वानी की गई। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का सानहा पिम्स के लिए कायम हुकूमती कमेटी पर अदम एतमाद। PTI के सेनेटर अली जफर का अपोजिशन की सरबराही में हुकूमत की कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा अस्पताल हुकूमत की तरजीहाती नहीं, पिम्स वाक़े में जिसकी गलती थी उसे सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमती कमेटियों पर एतमाद नहीं, इन कमेटियों में सब लोग एक दूसरे की तहकीकात कर रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि इनखला के रास्ते खुले थे, सब रास्ते बंद थे, हमला सो रहा था। सेक्रेटरी को मुअत्तल कर देना काफ़ी नहीं, सेनेट की कमेटी बनाए जो तहकीकात करके 40 दिन में रिपोर्ट दे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मासूम बच्चे किसी नाअहली की वजह से मौत के मुंह में चले गए हैं, हक़ाइक़ आवाम के सामने लाए गए। मेरी दरख्वास्त है अपने भाइयों से कि परसों मीटिंग में शिरकत करें, उसमें अपना नुक्ता नज़र लेके आएँ जो उन्होंने इजहार भी किया और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ उस नुक्ता नज़र को। वहाँ पे आएँ और एक रोबस्ट किस्म का ये प्लेटफॉर्म जो है, चाहे वो ये हाउस है या स्टैंडिंग कमेटी है, मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ऑपोजिशन से कायमा कमेटियों के बॉयकॉट खत्म करने की दरख्वास्त। कहा ऑपोजिशन अरकान पीर को कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत करें। कायमा कमेटियों से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ये हाउस कायमा कमेटी का प्लेटफॉर्म फराहम करता है। कायमा कमेटी की कार्रवाई को ओपन होना चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि हाउस एहतसाब कर रहा है। गुल प्लाजा सानहे पर इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं आया, उस हादसे को माजी के दीगर हादसात की तरह न रखा जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सानहा पिम्स अस्पताल की गैर जानिबदारा और शफाफ तहकीकात करके रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि गुल प्लाजा रिपोर्ट में बताया गया कि हंगामी सूरत हाल के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया था। ऐसा ही सानहा पिम्स में भी लग रहा है। असद कैसर का सानहे पर वज़ीर आज़म और पूरी काबिनेट से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। कहा सानहे पर जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई वो मजाक है, बाख्तियार पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो जिम्मेदारों का तयन करे। शहबाज स्पीड इस वक्त लफाजी कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटियाँ बनाना और सजाएं देना ये तो पाकिस्तान में चलता है, इससे काम ठीक नहीं होता। हाल इसका ये है कि तमाम लोग जो हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं, खास में सियासतदान यानी अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी सारी, अदलिया सारी, ये सब पर पाबंदी हो कि आप अपना इलाज सरकारी अस्पताल से कराएंगे। जब ये सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराएंगे तो ये खुद सरकारी अस्पतालों को अच्छा बना दें। ये नहीं होगा कि पैसे में टैक्स के देता हूँ, खर्च दूसरा कर रहा है। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद ने आला सरकारी हुकाम को सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाने की तजवीज़ दे दी। कहा इंक्वायरी कमेटियां बनाने और सजाएं देने से काम ठीक नहीं होता। हल ये है कि तमाम लोग जो हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं, चाहे वो सदर हो या वज़ीर आज़म हो, ये तमाम ब्यूरोक्रेसी या अदलिया, वो अपना इलाज सरकारी अस्पतालों से करवाएं। जब वो सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाएंगे तो ये खुद अस्पतालों को अच्छा बना देंगे। GU न्यूज़ से गुफ्तगू में परवेज रशीद ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि टैक्स कोई और दे और खर्च कोई और करे।
अपोजिशन के मुतालबे पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर। सेनेट ने खुसूसी कमेटी के क़याम का इख्तियार चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली ने खुसूसी कमेटी के क़याम का इख्तियार स्पीकर को दे दिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर मशावरत से खुसूसी पार्लियामानी कमेटी बनाएंगे। खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के TORs और अरकान की तादाद का तयन किया जा सकेगा। पिम्स में नौमौलूद की अमवात झुलसने से नहीं, धुआं और कालक सांस के जरिए जिस्म में जाने से हुई। शनाख्त कलाइयों पर मौजूद शनाख्ती टैग से की गई। शनाख्ती टैग्स महफूज थे, इसलिए DNA टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का दावा, कहा लाशें नाकाबिले शनाख्त होती तो DNA टेस्ट की जरूरत पड़ती। पिम्स हुकाम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 नौमौलूद बच्चे थे, एक को बचा लिया गया। अमले ने बच्चों को बचाने के लिए नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन धमाके के बाद छत गिर गई। DNA टेस्ट कराए बगैर शनाख्त पर बाज बुरसा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदे से सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान मज़ीद करीब आए हैं। पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम गया है। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के माहौलियात, पानी और ज़राअत के वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के ज़रिए माहिरीन का एक वफ़द जल्द रियाज़ का दौरा करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं, दोनों को इक़्तिसादी और ज़राई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर मक्का मुआहदे के रुकन ममालिक ने बांग्लादेश को मुआहदे में शमूलियत की दावत दी तो मुस्बत अंदाज में गौर करेंगे। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा खलीलुर रहमान का पार्लियामेंट में बयान, कहा बांग्लादेश मक्का मुआहदे को मुस्बत नज़र से देखता है। मक्का मुआहदे पर किसी दूसरे फरीक को कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि मज़ीद मुसलमान ममालिक की शमूलियत से ये मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए मुश्तरका दिफाई निज़ाम की सूरत इख्तियार कर सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सिफारतकारी को दोबारा ट्रैक पर लाना नामुमकिन नहीं, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि अमरीका ये समझ ले कि दबाव मौसर नहीं होता। अमरीका को एतमाद बहाल करना है, एहतराम के साथ बात करना, ईरान के हकूक़ को तस्लीम करना, अपने वादों की पासदारी करना चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ दौरा ईरान पर मौजूद कतरी वज़ीर आज़म से बातचीत तामीरी रही। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि नाकाबंदी और इक़्तिसादी ऑपरेशन ईरान की नाकाम होती मईशत को तबाह कर देंगे। स्कॉट बेसेंट ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 130 मिलियन बैरल तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने का भी दावा किया। कहा इस दौरान कोई ईरानी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर तेल मोहसिन पाकनिजाद ने दावा किया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद सारिफीन को तेल की तरसील जारी है। सऊदी अरब के वज़ीर माहौलियात की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मस्बत किरदार को सराहा। ज़राअत और माहौलियाती पायदारी के शुबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इससे पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ नौजवानों को मस्बत और बामानी किरदार ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक तलबा की मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखार गिलानी ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने अपने पहले खिताब में भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की मज़म्मत की। कहा कानून साजी से कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। कश्मीर पाकिस्तान के बगैर अधूरा है। फ़ौज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा उम्मीद है नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की, अवामी फलाह बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे।
मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन की कार्रवाई का आगाज। कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल के घर वालों से ताज़ियत। केस की तहकीकात में नकाइस और पुलिस की गफलत का जायजा लेने और किसी दबाव के बगैर काम करने की यकीन दहानी। जस्टिस उमर सियाल ने कहा, वादा है किसी से खौफजदा हुए बगैर कमीशन चलाएंगे। कमीशन की मुद्दत के दौरान वजीर आला से भी मिलने आए तो नहीं मिलेंगे। कमीशन में जो होगा सबके सामने होगा। मीर रजा के वालिद का तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार। वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस तहकीकात में गफलत और नकाइस और लापरवाही की निशानदेही की। जस्टिस उमर सियाल ने जाए वक़्वा पर पहुंचने वाले 2 पुलिस एहलकारों, पोस्टमार्टम करने वाले MLO डॉक्टर उसामा शेख को नोटिस जारी कर दिए। लाश देखने वाली नर्सरी के 2 मुलाजमीन भी तलब कर लिए। कमीशन की सिंध हुकूमत को गवाहान के बयानात, डॉक्टर्स और पुलिस अफसरान की फहरिस्त समेत तमाम दस्तावेजात कल तक पेश करने की हिदायत। कमीशन की मजीद कार्रवाई 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। मीर रजा के अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि कमीशन ने वजाहत कर दी है कि कमीशन का काम इन्वेस्टिगेशन नहीं फैक्ट फाइंडिंग है। कमीशन तफ्तीशी टीम के काम का जायजा लेगा। कमीशन की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 30 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान का ताक़ुब नहीं कर सकी। अब गवाहों से पूछा जा रहा है कि तुम रजा को कामयाब समझते हो या नाकाम था। कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि केस व शवाहिद को ख़राब करने वाले अफसरान को ओहदों से हटाया जाए। पुलिस जियो फेंसिंग, CDR और दीगर दस्तावेजात दे दें तो हम बता देंगे कि हमें किस पर शक है। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण आज शुमाली और जनूबी अमेरिका, मशरकी बहरुल काहिल और यूरोप के बाज़ हिस्सों में अफ्रीका में देखा गया। ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आने से चांद का रंग सुर्खी माइल हो गया। कैलिफोर्निया, ब्राज़ील, मेक्सिको सिटी, अमेरिका और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में लोगों ने चांद ग्रहण का नज़ारा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में बल्दिया उज़्मा के सलाम कराची फेस्टिवल के तहत आज से सफारी पार्क में फैमिली फेस्टिवल शुरू हो गया। 3 रोज़ तक जारी फेस्टिवल में फैमिलीज़ के लिए म्यूजिकल नाइट, कल्चरल शो, किड्स शो मुनाकिद होंगे। सलाम कराची फेस्टिवल 7 सितंबर तक जारी रहेगा। जियो न्यूज़ इसका मीडिया पार्टनर है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शंस के साथ जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किया जाने वाला मुनफरिद रियलिटी शो रैप आइकन पाकिस्तान अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। एक नाम इस एपिसोड में साथ छोड़कर जाने वाला है। जानने के लिए देखिए रैप आइकन पाकिस्तान आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। अदाकार सुहेल समीर बने हंसना मना है कि मेहमान। सुहेल समीर का कौन सा डांस था जिसने पुलिस से चित्रौल करवाई? जिया अली के साथ मॉडलिंग में क्या अनहोनी हुई? मीरा ने सुहेल समीर के लिए क्या पैगाम भेजा? जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।